लोकेशन गोंडा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर वेंकटाचार्य क्लब में भव्य आयोजन। किसानों व लाभार्थियों का हुआ सम्मान। एंकर खबर गोंडा से है, जहां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर वेंकटाचार्य क्लब में भव्य, सुव्यवस्थित एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग बैजनाथ रावत, विधायक गौरा प्रभात वर्मा, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, आयोग की सदस्य अनीता गौतम तथा भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी की गरिमामयी उपस्थिति रही। और ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि गन्ना उद्यान विभाग है, सब्जियों को ना जलाएं, आपका विभाग है, तो इस तरीके से आवाजाही चल रही है। हम सब यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, लेकिन कितनों विश्वास मानिए सामान्य रूप से बेहतर की बहुत कम हो रहा है। और ये हम पहले गाँव में लोग जलाते थे, पर जाते आज आपका संसार में ताइवान देख लेंगे। राम सिंह हमारे यहाँ और नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता, गीत गया जाता। ये भी खाया जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा है। ये पराठा है, पाउडर है, ये मक्खी अपने पैर में बजा के लाते हैं, पालन ट्रेन लगा के पूरा जीवन भारत माता की सेवा एनर्जी देता है। ये तिवारी जी शहर में चला रहे दो लोग हैं। ऑडियो वाले लाने के लिए और हम दाल बड़ी भैया छपिया तो आगे चौदह सौ रुपये और उस अवतार के लिए माँ सरजू की भगवान बारह ने अवतार किया था। पढ़ाई में भी उसके साथ में अवतरी हुई थी। इसको बनाने में कितना समय लगता है? ये मैडम बनाने में लग जाता है। भगवान शिव जब दौड़ा हो सभी को लेकर नमस्ते मैम। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस से आप इधर आइए थोड़ा विभाग और ये पूरी टीम आपका हमें स्वागत अभिनंदन करती है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारा संकल्प है कि विकसित उत्तर प्रदेश हो और विकसित हमारा भारत हो। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हम सब अपने प्रधान में हैं। स्टेज पर कर रहे हो ना? जी मैम। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, रचना है सब जो है
और यहाँ के कई छात्र और सबसे चाहेंगे कि ये बेसिस विभाग का कैलेंडर मैडम जी आप उस दिन कार्यक्रम में आप आए थे। IAS और IPS की परीक्षाओं को सफल करने के बाद अपना योगदान सोचना है कि हमारा योगदान देश में क्या होगा। ये इनका बाल विवाह ऑपरेशन का है ना। भैया थोड़ा पीछे रहो। सर ये स्वच्छता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम किया जा रहा है। इसमें ये सेंटर बना और ऐसे सेंटर अभी शहरों में होता था। अब ये कूड़ा गाड़ी की प्रबंधन करके हर गांव पंचायत में घर से खास तौर से अभी प्रथम फेज में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो शहरी टाइप के बाजार हैं गाँव में उनमें कूड़ा का कलेक्शन किया जा रहा है और इस सेंटर में रख करके फिर इसको डिस्पोज कराया जाए। जब प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक का बैंक वहाँ बना है, प्लास्टिक अलग हर ब्लॉकों में डिस्पोज है। हाँ जी, वहाँ उठा करके आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, इसलिए हम आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमको भेजा गया था और सरकार की तमाम संचालित योजनाएं हैं और वो सरकार के तमाम विभाग अपना अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसकी प्रदर्शनी यहाँ लगी। तो एक सरकार के द्वारा किए गए काम का प्रदर्शन भी यहाँ हुआ और एक विचार विमर्श भी हुआ स्थापना दिवस के अवसर पर। और जब विचार विमर्श होता है तो सरकार के कामकाज की चर्चा अवश्य होती है, तो सरकार के कामकाज की चर्चा की गई। इस मतलब कार्यक्रम को देखकर कार्यक्रम जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में अच्छा कदम बढ़ रहा अच्छा उसी तरह उसकी कड़ी में जो हमारे जनपद गोंडा है, यहाँ हमने प्रदर्शनी देखी, यहाँ अधिकारियों की कार्य कुशलता देखी और विभागों की तत्परता देखी, तो उससे लगा कि इसी तरह से अगर सब अधिकारी हो जाएं और अपना अपना जिला ठीक कर दें तो 75 जिले हमें विकसित हो जाएंगे, तभी तो हम विकसित प्रदेश की बात करेंगे। सलमान शाहरुख को कैसे देखते हैं? नहीं, वो एक तो कलाकार है, वो तो पेशेवर, उनका कोई आदर्श नहीं है। नहीं तो क्या उनको क्या राय देना चाहेंगे? उनको राय क्या देंगे? उनको सुझाव क्या देंगे? हम भारत के सनातनी लोग हैं, भारत की वेशभूषा के साथ उनका प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, जो दिखाएं बच्चे वही सीखेंगे। प्रयागराज में साधु संतों का बाल पकड़ के खींचा गया। कैसे बढ़ेगा? डॉक्टर रमेश जैसे लोग लखनऊ में बैठकर धर्मांतरण का एक गायन चलाएंगे, सनातन कैसे बढ़ेगा बताइए? वो जो फलते फूलते तो सबकी कलाई खुल रही, सारे लोग अपनी लाइन पर आ जाएंगे। जब भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जिस तरीके से प्रयागराज में जिस तरीके से साधु संतों के साथ हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो साधु संत अब आपसे अच्छा आप नहीं जान सकते। आपको पता वो रिजर्व पुल था कि जब कोई विपत्ति पड़ेगी, कोई दुर्घटना होगी तो बचाव दल उस रास्ते से जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो उसके पहले प्रशासन जवाब आने दो यार। सतुआ बाबा की पोर जा रही है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। नहीं, जब की बात है तो उनको रोका गया कि वहाँ पर कोई काफिला साथ न जाए। और दूसरा, हमने भी जो हमारी बात सुना होगा, आप साधु संत हो तो साधु संत का वेश और साधु संत का चलन दोनों एक साथ होने चाहिए। वेश दूसरा हो सकता है और चलन क्यों इतनी जिद कर क्षमा बड़ों का है छोटों को बात। अगर उनको रोका गया, महाराज जी ये रिजर्व पुल है तो संत की बात है, उसको बदल देना चाहिए। खुद क्यों जिद करते हैं? ये क्या संत की बात कर सकते हो क्या? कहीं संत आ सकती क्या? संत तो बहुत महान, कुछ बातें कहो और सुन के धरती निकालता है और हमेशा आशीर्वाद देता है। नहीं, उनमें क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? सीएम योगी पर अबल टिप्पणी की, एक संत की भाषा हो सकती है क्या? नहीं, अब आप जो उत्तर तो आ गया, आपको उत्तर आ गया, तो संत की भाषा नहीं है। कहा कि उन्होंने कहा बीफ निर्यात बंद होना चाहिए, आप कहाँ तक सहमत हैं? बीफ का निर्यात जो हो रहा है, संगीत सोम एक बड़े बीफ के कारोबारी हैं और लगातार वो काम भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनके कारोबार पर? वो सनातन को भी बढ़ा रहे हैं और इस काम में भी शामिल हैं। नहीं देखो, अब हम इस बात में है कि संगीत सोम कारोबारी हैं, ये हमें जानकारी में नहीं है, उनका बड़ा व्यापार हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जो देश के हित में नहीं है उसकी सराहना हम नहीं करते। लेकिन अब इस बात के अंदर है कि हम लोग शराब का विरोध करते हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से एक आबकारी विभाग भी है,
संगीत सोम और उनकी पत्नी कई कंपनियों की डायरेक्टर हैं। लाइसेंस से लेके वैधानिक तरीके से जो लोग काम करते होंगे तो काम पहले यानी बिहार के तर्ज पर यहाँ शराबबंदी चाहते हैं आप ना? खराब चीज बंद होनी चाहिए, सभी चीज बंद होनी चाहिए।